सभी को गुड मॉर्निंग। 225 साथी हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। खान सर, आवाज आ रही क्लियर? यस सर, बहुत मीठी आवाज आ रही सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। वेलकम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स के ऊपर बात करनी है, जो हमारे बिजनेस के मूलभूत कारण हैं, मतलब मूलभूत पिलर है ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करता हूं और इस मंच के माध्यम से मेरे सारे सीनियर्स को प्रणाम करता हूं और वाव एकेडमी के तीनों पिलर्स को भी मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी नमन करता हूं और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कुछ मैसेज पास ऑन कर सकूं सारे हमारे जितने भी नए साथी हैं और जितने हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए। दादा का भी वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो उस लायक बनाया हमें कि हम कुछ बोल सकें, कुछ बता सकें लोगों को। तो दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत करता हूं मैं पुनः। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो नए मेहमान हैं उनके लिए, क्योंकि दोस्तों पहले से ही क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी पहले से ही नॉलेज और नॉलेज के साथ साथ कई प्रकार की हमारे पास वो चीज़ें पहले से उपलब्ध होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे काम में रोड़ा बनने का काम करता है। और एक लाइन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बोलते हैं कि जो कहते थे जो कहते थे हमें सब पता है, जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें, खाली रहें, ताकि कुछ चीजें आपके अंदर में हम पास ऑन कर सके, आपके अंदर वो चीज जा सके। तो बहुत एक्साइटेड रहिए अपने पास। और कुछ सवाल हैं, अगर हम बात करें से तो अगर हमको जीवन में स्वस्थ जिंदगी जीना है, उसके लिए कितने फंडामेंटल्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम चार पांच, या अधिक से अधिक हो सके तो छह सात। इससे ऊपर कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, पांच सात ही होते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो उसके चार से पांच फंडामेंटल्स होते हैं, जो उसके आधारभूत या मूलभूत, जिनको कहा जाता है, माना जाता है। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं चार फंडामेंटल्स के ऊपर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक काम के लिए, हर एक बिजनेस के लिए। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं जो चीज शेयर करने वाला हूं आप सबके बीच में, वो हमारे बिजनेस के लिए और हमको बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरी दुनिया में प्रोफेशनल किसको बोला जाता है, हम सभी चैटिंग के माध्यम से बात करेंगे। आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो बात करने में मजा आएगा सभी को। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं? आप फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल व्यक्ति किसको किसको बोलते हैं, आप टाइप करिए। यस, सीए, गुड। डॉक्टर्स,
टीचर्स, वेरी गुड। आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ओके। यस, टीचर्स, लेक्चरर, सेम। गुड गुड सर, गुड, वेरी गुड। तो प्रोफेशनल का मतलब आज हमको जानना है। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? इनको अपने समय के टाइम के पैसे मिलते हैं। दे इन्वेस्ट योर टाइम एंड चार्ज मनी। ओके, इनको अपने समय के पैसे मिलते हैं। अब प्रोफेशनल बनने में कितने टाइम लगते हैं? प्रोफेशनल बनने में कितने टाइम लगते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कितना टाइम लगेगा? 10 इयर्स। ओके, कंप्लीटली 25 से 30 साल। वेरी गुड। अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको सीए बनना है 4 से 5 साल। अगर आपको लॉयर बनना है 5 साल, 5 इयर्स। ये ट्वेल्थ की बात बता रहा हूं सर मैं। आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जो समय लगेगा, डॉक्टर के लिए 10 इयर्स, लॉयर 5 इयर्स, 6 इयर्स, अकॉर्डिंग टू द कोर्सेस। अगर आपको सीए करना है 5 इयर्स, आफ्टर 12 के बाद, आफ्टर 12। अब आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं 4E के ऊपर। 4E। अब होगा क्या कि एक जो डॉक्टर है, जिसको डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। 5 साल 6 साल उसकी कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी। क्लियर? 5 साल से 6 साल कंटिन्यू वो पढ़ाई करेगा। देन एग्जाम देगा। मतलब आपने 5 साल में जितना भी पढ़ा, तो आपकी खोपड़ी में क्या गया, उसको आप लिख के बताओ। उसका होगा एग्जाम, जिसको क्या बोलते हैं अपन? रिटन एग्जामिनेशन। आपने 5 साल पढ़ाया हमने आपको, और 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद आपके अंदर यहां गया क्या, उसको आप पेपर पे लिख के बताइए। उसको बोलते हैं अपन रिटन एग्जामिनेशन। अगर ये सिलसिला 5 से 6 साल चलेगा सर, कंटिन्यू 5 से 6 साल एजुकेशन लेगा, एग्जाम देगा, एजुकेशन लेगा, एग्जाम देगा, एजुकेशन लेगा, एग्जाम देगा। अगर पास हो गया तो ऊपर जाएगा, और फेल हो गया तो दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा स्टडी करने के लिए। ठीक? उसके बाद भी वो डॉक्टर नहीं होता सर। 5 साल 6 साल 7 साल की पढ़ाई करने के बाद भी वो डॉक्टर नहीं बनता। उसको डिग्री नहीं मिलती डॉक्टर की। उसके बाद वो क्या करता है? फर्स्ट ई, एजुकेशन। सेकंड ई, एग्जामिनेशन। देन थर्ड ई, एक्सपीरियंस लेता है। जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, उसके बाद वो क्या करता है? एक बड़े डॉक्टर के पास जाकर के एक्सपीरियंस लेगा अपने ही काम का। तो क्या करेगा? वो चाकू पकड़ेगा, छुरी पकड़ेगा, ग्लास पकड़ेगा, देखेगा कैसे ऑपरेशन करना है,
कैसे चीजों को ऑपरेट करना है, वो सारा चीज को एक्सपीरियंस लेगा 3 से 5 साल पढ़ाई करने के बाद। लॉयर क्या करेगा, कंप्लीट एलएलबी का कोर्स करने के बाद अपने से जो सीनियर जो लॉयर है उसके साथ बैठेगा, 3 साल 4 साल उसके साथ जॉब करेगा, उसके नोट्स बनाएगा, चीजों को देखेगा। सीए क्या करेगा, 4 साल का सीए कोर्स करने के बाद वो अपने से बड़े सीए के साथ बैठेगा, सीखेगा, चीजों को एनालाइज करेगा कि, क्योंकि प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो अलग है सर। और हमने जो थ्योरिकल जो ली है, हमने जो किताबी जो नॉलेज ली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमको क्या करना है कि उस समक्ष ये 4 ई से हर व्यक्ति को गुजरना है। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, और चौथा, हर प्रोफेशन का अपना एक एथिक्स होता है सर। वो एथिक्स कैसे होता है कि मैं अपने काम के लिए बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। अगर डॉक्टर होगा तो बोलेगा सेवा भावना रहेगी मेरे अंदर। तो ये 4 ई से गुजरने के बाद वो जीवन की पहली रोटी कमाएगा। 4 ई से गुजरने के बाद जीवन की पहली रोटी कमाएगा। क्या मैं ठीक हूं? आप यस टाइप कर सकते हैं अगर मैं सही बोल रहा हूं, अगर मेरा कहना सही है, अगर मैं राइट हूं, तो आप चैट बॉक्स पर टाइप कीजिए यस। थैंक यू। अब ये 4 ई से गुजरा है। 4 ई से गुजरने के बाद वो अपने जीवन की पहली कमाई करता है। इन 4 ई से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं होता। ठीक। लेकिन जस्ट उल्टा अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहां पे क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये 4 ई से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं बनता, नहीं होता, और अपने जीवन में पैसे नहीं कमाता। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो हर स्टेट में इंस्टीट्यूट है। अगर आपको सीए बनना है, हर स्टेट में, हर क्षेत्र में इसके इंस्टीट्यूट है। अगर आपको लॉयर बनना है, एलएलबी करना है, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके ले सकते हैं, वो कोर्स वो सीख सकते हैं। अगर आपको पायलट बनना है, उसके लिए इंस्टीट्यूट है। अगर आपको टीचर बनना है, वी हैव एन इंस्टीट्यूट। तो आपको जीवन में जो भी बनना है, जो भी शिक्षा लेनी है, जो भी डिग्री लेनी है, उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अब इसका होता क्या है वो बता रहा हूं आपको। इससे होता क्या है कि आपने जो सीए की डिग्री ली, आपने जो सीए का जो नॉलेज लिया, उस नॉलेज के साथ आप उतरते हैं मार्केटिंग में, और वहां के नॉलेज को यहां लगाने की कोशिश करते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, हमने जो सीए की नॉलेज ली, हमने जो एलएलबी की नॉलेज ली, उस नॉलेज को हम अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सुनील और अनिल दोनों लंगोटिया फ्रेंड हैं, बिल्कुल खासम खास फ्रेंड है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये अनिल है और ये सुनील है। ये दोनों बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं बचपन के। सुनील को अपेंडिक्स हो गया, तो वो अनिल को कॉल किया कि अनिल, मुझे अपेंडिक्स हो गया है, कैसे करूं? अनिल ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल दूंगा। अब अनिल क्या किया, सुनील के यहां चला गया और अनिल ने फोन किया सुनील को कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरा दोस्त हूं, नुकसान नहीं करूंगा तेरा, मैं आ रहा हूं। और अनिल चाकू लेकर के चला गया सुनील के यहां। अब मुझे ये बताइए सुनील क्या करेगा? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सुनील क्या करेगा? भागेगा, राइट। सुनील क्या करेगा? भागेगा। बिकॉज बिकॉज वो डॉक्टर नहीं है, ना तो वो एजुकेशन लिया है, ना वो एग्जाम दिया है, ना वो एक्सपीरियंस लिया है, ना कुछ एथिक्स फॉलो किया है। डायरेक्ट चाकू लेके चला गया सुनील के यहां। अब आप ये सोचिए, आपका दोस्त भाग रहा है कि रुक रहा है? आप सभी सोचिए कि आपका दोस्त भाग रहा है कि रुक रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर वहां आपका दोस्त भाग रहा है, सुनील भाग रहा है, तो उसकी गलती है क्या? आपने ना तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ली, ना एग्जाम दिया, ना एक्सपीरियंस लिया, ना कुछ एथिक्स फॉलो किया, सीधा चले जाते हैं लोगों के यहां। इसलिए लोग भागते हैं हमसे, इसीलिए लोग भागते हैं सर। क्योंकि बोला जाता है, जब आप किसी भी डिग्री को लेने के लिए 3 साल 4 साल 5 साल लगता है हमको, और उस 3 साल 4 साल 5 साल की जर्नी आदमी बिना किसी स्वार्थ के एक प्रोफेशनल बनने के लिए लगाता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास 5 साल इस इंडस्ट्री को देने के लिए है तो ही इस काम को करिएगा, नहीं तो आज से छोड़ दीजिएगा। ये काम 5 से 10 साल यहाँ पे रुक करके टिक करके करने का है। अगर आप 5 साल देने के लिए तैयार हैं खुशी से, तो ही इस इंडस्ट्री में रहिएगा। और अगर इस डायरेक्ट सेलिंग से मोहब्बत है तो ही इस इंडस्ट्री में रहिएगा, वरना मैं बोल रहा हूं आपको आज से छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जिस चीज से मोहब्बत नहीं, वो चलने वाली नहीं है दोस्तों। ये अरेंज्ड मैरिज नहीं है कि आपने लड़की देखा, पक्का कर दिया और शादी हो गई। ये लव मैरिज है। आपको यहाँ पे हर लड़की को 5 साल डेट करना पड़ेगा, तब जाके शादी होगी, तब ब्याह होगा। डायरेक्ट सेलिंग मतलब लव मैरिज। तो ये नोट कर लीजिएगा कि आपको कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 साल के विचार के साथ आप इस इंडस्ट्री में आइए। 4 6 महीने 1 साल के विचार के हिसाब से आएंगे, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, हर चीज के लिए इंडस्ट्री है, लेकिन नेटवर्कर बनने के लिए इंडस्ट्री नहीं है। आप खुद ही देख लो, आप 100 लोगों को बोलिए कि आप बुक्स पढ़िए, 100 में आप बोलेंगे 10% लोग ही बुक्स खरीदेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि वो फंडामेंटल है, तो कभी चेंज नहीं होगा। 10% विल बाय, 90% डोंट बाय। वो लोग लेंगे ही नहीं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल है। 100 में 10% लोग ही लेंगे। आज से 20 साल पहले भी ये रेशियो था, 20 साल बाद भी ये रहेगा। आज से 5 साल पहले मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, आज पढ़ता हूँ। बीच बीच में पढ़ता हूँ कभी कभी। मेरे पास 4 5 बुक्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। वैसे बुक्स सबसे अच्छा अगर आपका साथी है तो बुक्स है। जब भी फ्री टाइम मिले कम से कम 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही पढ़िए आप। मतलब एक छोटी छोटी डिसिप्लिन अपने लाइफ में बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो डिसिप्लिन बनेगा, तभी आपके अंदर के जो रियल जो शब्दकोश है वो बाहर आते हैं। ठीक। क्योंकि बोला जाता है
कि जड़ जब मजबूत होगा तभी पत्ते हरे होंगे। जड़ को मजबूत करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब पत्ता हरा होता है तो लोग जड़ में पानी डालना छोड़ देते हैं। तो जड़ को हमेशा आपको मजबूत रखने के लिए उसमें पानी डालते रहना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। 4E मैंने बोला था। फर्स्ट, एजुकेशन आपको लेनी है डायरेक्ट सेलिंग की। कौन देगा? जब तक आप किसी बड़े दिग्गज लीडर का साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक आप एक मैच्योर लीडर कभी नहीं बन सकते। वो मैच्योरिटी कभी नहीं आएगी जब तक बड़े लीडर्स के साथ आप टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला ही मैंने बताया, एजुकेशन लेनी पड़ेगी आपको डायरेक्ट सेलिंग की। कहां मिलेगी? जो 15 साल 20 साल जिन्होंने अपने जीवन के खपाए हैं यहां। अगर मैं बात करूं युवराज सर की, 20 साल उन्होंने दिया इस इंडस्ट्री को। अगर मैं बात करूं वाई के प्रधान सर की, तो उनका आधा जीवन इस इंडस्ट्री में निकला है। उनसे बढ़िया टीचर कौन हो सकता है हमारे लिए? अगर मैं बात करूं आदरणीय महेश आड़ा जी की, तो उनके जैसा आपको नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं दादा की, तो ऐसे लोगों के माध्यम से ही आपको एजुकेशन मिलेगी। जूम आपको जो मिल रहा है वो क्या दे रहा है? आपको एजुकेशन दे रहा है हमको। मैं भी सीख रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दूसरा ही मैंने बताया, एग्जामिनेशन। जो आप सीख रहे हो, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको आप ग्राउंड पे जाकर के अप्लाई करिए। वहां पे उसको बार बार जो है आपके श्रीमुख से वो चीजें निकलनी चाहिए, तभी वो चीजें यहाँ पे सेट होती है। तीसरा ई मैंने बताया, एक्सपीरियंस। जो आपसे बेहतर काम करके यहां से निकले हैं, जो आज 6 से है, 6 से 2 है, -2 -3 है, उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, उनके अनुभव लीजिए कि सर आपने कैसे किया, आपने क्या क्या किया, क्या क्या प्रिकॉशंस रखे अपने अपने काम में। इन चीजों को